चैप्टर 2 लेक्चर 13। आज हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस। चैप्टर 2 स्टाटा मॉनिटरिंग। स्टाटा मॉनिटरिंग में क्या है, स्टाटा को मॉनिटर करना है। अभी तक हम लोग स्टाटा कंट्रोल कर रहे थे, स्टाटा का स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, स्टेबिलिटी इंप्रूव कर रहे थे। नाउ वी विल मॉनिटर कि हमको किस तरह का कब लोड डाल, मतलब कौन सा सपोर्ट डालना है, किस तरह कब सपोर्ट डालना है, कौन सा गो फेल करेगा, या कितने कैपेसिटी का ये डालना है, सपोर्ट डालना है। तो ये सब के लिए हमको स्टेटा मॉनिटर करना पड़ता है। तो स्टेटा मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं। वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट है, लोड है, स्ट्रेस स्ट्रेन है, और ठीक है। तो इन सबको मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट फॉर मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट। लोड मॉनिटरिंग डिवाइसेस फॉर मेजरिंग लोड फोर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस, एंड स्टेटा मॉनिटरिंग इन ओपन कास्ट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस देखेंगे। ये तो ग्राउंड कंडीशन मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज मॉनिटरिंग ग्राउंड कंडीशन नेसेसरी? टू obtain stress and deformation data for mine design, stress and deformation data for monitoring माइन डिजाइन, यानी सिग्मा एप्सिलॉन कर्व बना सके, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना सके, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा सपोर्ट कब यील्ड करेगा, ठीक है, कौन सा कब ब्रेक, तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ये सब जानने के लिए। ठीक है, और ट्रेनिंग स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन है सिग्मा एप्सिलॉन रिलेशन निकालने के लिए। सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड, कौन सा माइनिंग मेथड यूज करना है, उसके लिए भी ग्राउंड कंडीशन को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, जैसे हाई डेप्थ पे अगर माइनिंग कर रहे हैं, इफ वी आर माइनिंग एट हाई डेप्थ, द स्ट्रेस इज ओवरबर्डन, स्ट्रेस इज वेरी हाई, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो वो स्ट्रेस कैसे पर मेजर करेंगे हम? स्ट्रेस मेजरने के लिए कुछ होना चाहिए ना। हाउ विल वी मेजर कि हमारा स्ट्रेस ज़्यादा है? ठीक है, वैसे मेटल माइंस में और ज़्यादा, मेटल माइंस में तो जियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेस डेटा, लोड डेटा, डिस्प्लेसमेंट डेटा, ये सब रहता है हमारे पास, तो वी कैन सेलेक्ट विच टाइप ऑफ माइनिंग मेथड टू बी यूज्ड। असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट। इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट मतलब कि जो हमारा करंट सपोर्ट जो इंस्टॉल्ड है वो इफेक्टिव है, यानी वो एफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, वो देखने के लिए भी हम ग्राउंड मेंटेन करते हैं। मान लो सपोर्ट इंस्टॉल किए, लेकिन उसके बाद भी सपोर्ट इज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर स्टेबिलिटी, रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी। तो वो कैसे पता चलेगा हमको? हम लोड डेटा देखेंगे, स्ट्रेस डेटा देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डेटा देखेंगे, देन विल फाइंड आउट दैट हाँ कि हमारा जो सपोर्ट है वो, मतलब और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, करंट सपोर्ट इज़ नॉट एफिशिएंट। तो उसके लिए भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है। वही थर्ड और फोर्थ कनेक्टेड ही है, इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल सपोर्ट। ठीक है, अगर तुम्हारा करंट सपोर्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं है, तो फिर हमको एडिशनल सपोर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, सेकेंडरी सपोर्ट्स। वार्निंग फॉर पोटेंशियल ग्राउंड फेलियर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कहीं वर्किंग चल रही है तो वहाँ पे भी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस ये सब रहते हैं, ताकि हमको प्री वार्निंग मिल सके, सो दैट वी कैन गेट प्री वार्निंग ऑफ एनी टाइप ऑफ ग्राउंड फेलियर और रूफ फेलियर। कौन कौन से वेरिएबल्स मॉनिटर करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर टू बी मॉनिटर्ड टू असेस द ग्राउंड कंडीशन? डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेस, लोड, प्रेशर। लोड और प्रेशर तो, स्ट्रेस और प्रेशर तो इंटरचेंजेबल। ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर, प्रेशर में डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेन, ब्लास्ट, वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन मेजर करना भी इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारे ओपन कास्ट माइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ब्लास्टिंग के, उनको फॉलो कर सकें। ठीक है, इतना समझ में आया।
फोटो के साथ अभी कौन सा फोटो दिखा दे? अभी तक तो कोई फोटो नहीं आया, फोटो आएगा तो फोटो दिखाएंगे ही। मतलब अभी अभी तक तो मेरे कुछ तो फोटो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ा है यहाँ पे। सेंसर्स दैट आर यूज्ड इन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर, कौन कौन से सेंसर? अच्छा, जो ये मेजरमेंट होता है, जो भी वेरिएबल्स हम मेजर करते हैं, तो इनको मेजर करने के लिए आजकल के आपको सेंसर्स का यूज होता है, अलग अलग टाइप्स के। तो ये तुम्हारे चार मेन टाइप्स ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर्स हैं। एक है तुम्हारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एलवीडीटी बोलते हैं इसको, एलवीडीटी। ये यूज होता है फॉर मेजरिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए। ठीक है। एलवीडीटी तुम्हारा जो डायनेमिक ट्राइक्सेल मशीन्स होते हैं लैब में, ट्राइक्सेल टेस्टिंग मशीन्स और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन्स, वहाँ पे भी एलवीडीटी यूज होता है। जो हमारे मॉडर्न टेस्टिंग मशीन्स है, वहाँ पे भी एलवीडीटी यूज होता है टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट, लेटरल एंड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेन गॉज, स्ट्रेन गॉज यूज होता है स्ट्रेन मेजर करने के लिए। रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट का यूज तो हम लोग 11 12 क्लास के फिजिक्स में भी देखे होंगे। रियोस्टैट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो उसका वो भी एक सेंस है, उसका भी यूज होता है। ठीक है। रियोस्टैट इज यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग रेजिस्टेंस। तो ये करंट करंट वेरी करके हम करंट वेरी करके क्या होता है हमारा, वो सेंसर सेंस करता है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है या घट रहा है, स्ट्रेस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। वाइब्रेटिंग वायर यूज होता है टू मेजर फोर्स। ठीक है, वाइब्रेटिंग वायर होता है फोर्स मेजर करने के लिए। ठीक है। और एक और डिवाइस बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? किसी भी फिजिकल चेंज को, ठीक है, किसी भी फिजिकल चेंज जैसे कि डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेस चेंज, किसी फिजिकल चेंज को ये इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। फिजिकल चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, स्ट्रेस, एटसेट्रा। तो ये वाइब्रेटिंग वायर कैसे काम करता है? वाइब्रेटिंग वायर मतलब ऐसे दो पॉइंट्स, अगर मतलब उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच एक वायर वायर लगा रहता है, तो वायर क्या होता है? वाइब्रेट करता है। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये क्या होता है? अगर मान लो फोर्स इंक्रीज करेगा, फोर्स मेजर करने के लिए होता है वाइब्रेटिंग वायर, तो फोर्स इंक्रीज करेगा अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो इसका जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वो डिक्रीज होगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है। और इसी करंट चेंज को हम कैलिब्रेट कर देते हैं फोर्स में, मेजर फोर्स में, कैलिब्रेटेड टू मेजर फोर्स। ठीक है। वैसे रियोस्टेट में भी जो करंट करंट चेंज होता है, उससे हम कुछ ना कुछ जिस भी डिवाइस में यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेन या कुछ भी, तो उससे कैलिब्रेट कर देते हैं करंट चेंज को। ये जैसे तुम्हारा स्टेबलाइजर्स, जो पहले हर टीवी के साथ या तुम्हारे फ्रिज के साथ, कोई भी हैवी इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ पहले ये स्टेबलाइजर्स यूज होता था। आजकल तो अब इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स आ गया। पहले स्टेबलाइजर्स अलग से स्टेबलाइजर्स यूज होता था। तो स्टेबलाइजर क्या करता था, उसमें भी वो कंटिन्यूअस करंट वो मेंटेन करता था। मतलब अगर करंट, हमारा जो सोर्स है वहां से अगर करंट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसको सेंस करके वो क्या करता था, वो यूनिफॉर्म करंट हमारा देता था डिवाइस को। ठीक। रियोस्टैट्स का यूज तुम्हारा यहाँ पे होता है रेगुलेटर्स में, जो फैन के रेगुलेटर्स होते हैं, वहां पे रियोस्टैट यूज होता है। वो करंट वेरी करके क्या करता है तुम्हारे
फैन के स्पीड को कम घटाता है बढ़ाता है। ठीक है, ये तुम्हारा एलवीडीटी है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इट इज यूज टू मेजर डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा स्ट्रेन गॉज है। और तीन स्ट्रेन गॉजेस को मिला के क्या बनता है, एक स्ट्रेन रोजेट, ये हम लोग देखे थे इन सीटू टेस्टिंग मेथड में। तीन ऐसे स्ट्रेन गॉजेस को इंस्टॉल करके तो बनेगा स्ट्रेन रोजेट। ये स्ट्रेन गॉज है। ये रियोस्टैट। रियोस्टैट तो स्कूल के लेबोरेटरी में देखे होंगे लोग। ये जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके इसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। ये तुम्हारा वाइब्रेटिंग वायर है, मतलब वाइब्रेटिंग वायर इसके अंदर है। ठीक है, ये तुम्हारे चार कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर्स हैं। ट्रांसड्यूसर सेंसर नहीं है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस टू विच कन्वर्ट्स द फिजिकल चेंज इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या क्या देखें, पहले तो ग्राउंड कंडीशन मॉनिटर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वी कैन नो द stress and strain, load and displacement relations. We can select the mining method. ठीक है, we can see the effectiveness of current support and requirement of installing additional supports. ठीक है, and warning, pre warning for potential failures. कौन कौन से वेरिएबल्स मॉनिटर करने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेस एंड प्रेशर, लोड, स्ट्रेन, ब्लास्ट वाइब्रेशन एक्सेट्रा। सेंसर्स कौन कौन से यूज होते हैं, मोस्ट कॉमन यूज सेंसर्स आर एलवीडीटीज, स्ट्रेन गॉजेस, रियोस्टैट्स एंड वाइब्रेटिंग वायर। ठीक है, एलवीडीटी क्या मेजर करता है, एलवीडीटी मेजर्स डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन गॉज, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन गॉज मेजर स्ट्रेन, रियोस्टैट डायरेक्टली नहीं मेजर करता कुछ, रियोस्टैट करंट को वैरी कराता है, तो करंट वैरी करके हम रियोस्टैट की हेल्प से कुछ भी फोर्स या स्ट्रेन स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं। वाइब्रेटिंग वायर क्या मेजर करता है, फोर्स। ठीक है, क्लिक कर। करंट चेंज से फोर्स मेजर नहीं, तो कैलिब्रेशन किया रहता है ना, जैसे अ, तुम्हारा जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर कैसे काम करता है, थर्मामीटर का मरकरी तुम्हारा वेरी करता है टेम्परेचर से। ठीक है, तो वो हम वैसा स्केल बनाए रहते हैं, कैलिब्रेटेड स्केल है कि हाँ मरकरी इतना राइज किया तो इतना टेम्परेचर, मरकरी इतना राइज किया तो इतना टेम्परेचर। तो वैसे ही ये कैलिब्रेशन रहता है कि हाँ इतना फोर्स, इतना अगर करंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग इतना फोर्स होगा, इतना करंट वेरी कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग इतना फोर्स होगा। तो कैलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा। एक हेलो, आप करते हैं क्लास पे, मैं अभी तो नहीं करते हैं।
हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस। डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग डिवाइस में हम लोग देखेंगे टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड। सेकंड है रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर। कन्वर्जेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कन्वर्जन मतलब कितना कन्वर्ज हो रहा है। रूफ जैसे कन्वर, मान लो ये रूफ है, यहाँ पे तुम इंस्टॉल किया अपना, मान लो कोई टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड इंस्टॉल किया। ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के वेरी करने से, अगर ये डिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, या डिक्रीज करता है, तो उससे मतलब क्या पता चलेगा हमको कि हमारा जो रूफ है वो, मतलब रूफ का रॉक रॉक है वो मूव कर रहा है या नहीं। ठीक है। अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज होने लगेगा, इसका मतलब रूफ कन्वर्ज करने कर रहा है। इफ इफ डी डिक्रीजेस, देन रूफ इज कन्वर्जिंग। थर्ड है तुम्हारा टेप एक्सटेंसोमीटर। फोर्थ इज टेल टेल एक्सटेंसोमीटर। फिफ्थ इज मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, तो अगर ये पांच डिवाइसेस हमारे डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मतलब आजकल तो टेक्नोलॉजी मतलब चेंज ही होता रहता है सब। ठीक है, टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड, रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर, टेप एक्सटेंसोमीटर, टेल एक्सटेंसोमीटर, मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर। तो अभी एक एक करके ये पांचों के बारे में देखेंगे। पहला तुम्हारा टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड। ठीक है, तो इसका देख लो इमेज, ऐसा होता है एक टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड। इसको दो पॉइंट पे अटैच करते हैं, एक फ्लोर पे, एक रूफ पे। ठीक है, इस तरह से एक फ्लोर, एक रूफ, ऐसे फ्लोर और रूफ के बीच में इसको इंस्टॉल करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस के बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा ही। ठीक है, ये डिस्टेंस के चेंज होने से वी गेट टू नो दैट आवर रूफ इज कन्वर्जिंग और नॉट। सो दे आर यूज टू मेजर द रूफ टू फ्लोर क्लोजर। क्लोजर मतलब वही डिस्टेंस, रूफ टू फ्लोर क्लोजर इन एडवांस गैलरीज, जहाँ पे जो वर्किंग गैलरीज है वहाँ पे एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जो गैलरी एडवांसिंग है जहाँ पे वर्किंग चल रहा है, तो उस एडवांसिंग गैलरीज में रूफ और फ्लोर कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं, वो मेजर करने के लिए टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड का यूज होता है। टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड आर यूज इन एडवांसिंग गैलरीज where work is going on, okay, to measure the roof distance between roof and floor, so that we can get the idea whether our roof is converging or not. It consists of a graduated rod fitted in a pipe. इसमें ग्रेजुएटेड रॉड, ग्रेजुएटेड का मतलब जो इसमें स्केल्स बना होता है ना, तरह से जो स्केल, तुम्हारा नॉर्मल जो स्केल यूज करते हैं हम लोग, तो वो भी क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इसमें एक वही ग्रेजुएशन रॉड होता है फिटेड इन अ पाइप। मेजरमेंट्स आर टेकन बाय स्ट्रेचिंग द टेलीस्कोपिक रॉड बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट्स। रेफरेंस पॉइंट्स क्या हो गया तुम्हारा, एक पॉइंट रूफ पे, एक पॉइंट फ्लोर पे। रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा रूफ एंड फ्लोर हुआ। एंड रीडिंग द ग्रेजुएशन ऑन द रॉड। ठीक है, और उसमें उस ग्रेजुएटेड रॉड में रीडिंग रहता है, उसे पता चल जाता है हमको कितना डिस्टेंस है। ठीक है, द रेफरेंस पॉइंट्स आर मेटल रॉड्स ग्राउटेड इन रूफ एंड फ्लोर। ये क्या है, ये मेटल रॉड्स होते हैं जो कि रूफ और फ्लोर में उसको इंसर्ट करते हैं।
लीस्ट काउंट है इसका 0.5 से 1 मीटर मिलीमीटर। लीस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस कोई भी चीज मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है? जैसे जो 15 सेंटीमीटर का स्केल हम यूज करते हैं, 15 सेंटीमीटर स्केल जो हम यूज करते हैं, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? लीस्ट काउंट कितना होता 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक। लीस्ट काउंट क्या है? जो मिनिमम डिस्टेंस, एनी मिनिमम रीडिंग दैट वी कैन गेट फ्रॉम अ डिवाइस। ठीक है? और इसका रेंज है 2 to 4 मीटर्स। ठीक है? तो जो इंडिया, जो हमारा डिस्टेंस, मतलब जो हमारा ये है, लॉज है, उसके हिसाब से हाइट ऑफ रूफ कितना होना चाहिए? अबाउट 3 मीटर होना चाहिए, तो इंडियन माइंस के लिए सफिशियंट है। समटाइम्स हुक्स आर प्लेस्ड इन बोथ साइड्स ऑफ द गैलरी इन द पिलर्स टू मेजर फ्लोर हीविंग एज वेल। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको दो पिलर्स के बीच में ऐसे ग्राउंड पे भी इंस्टॉल करते हैं टू मेजर फ्लोर हीविंग। फ्लोर हीविंग मतलब ये फ्लोर तुम्हारा कैसा हो, ये फ्लोर है ऐसा, फ्लोर मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन फ्लोर हीविंग में क्या होता है? फ्लोर तुम्हारा हीव कर जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है? इसको बोलते हैं फ्लोर हीविंग। ठीक है? तो टेलीस्कोपिक कन्वेंशन रॉड क्या है? इट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन रूफ एंड फ्लोर। कैसे मेजर करता है? इसमें एक ग्रेजुएटेड रॉड रहता है, मतलब एक तरह से जो स्केल रहता है, जो कि तुम्हारा रूफ और फ्लोर के बीच का डिस्टेंस बताता है। इसको हम रूफ और फ्लोर के बीच में, मतलब ये करते हैं, फिक्स करते हैं, एक पॉइंट रूफ पे एक पॉइंट फ्लोर पे, या फिर इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं टू मेजर फ्लोर हीविंग। ठीक है? लीस्ट काउंट इज 0.5 to 1 मिलीमीटर। रेंज इज 2 to 4 मीटर। ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, हुक्स इज प्लेस्ड मतलब ये नहीं है। हुक, ये लास्ट पॉइंट इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो रॉड रहेगा वो तो वर्टिकली रहेगा। ठीक है? रॉड तुम्हारा वर्टिकली रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक रेफरेंस, एक हुक, हुक में एक वायर, मतलब एक लाइन इंस्टॉल करेंगे, एक वायर इंस्टॉल करेंगे, वायर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर इसका रीडिंग बढ़ता है या घटता है तो हमको पता चलेगा कि मेरा फ्लोर हीव कर रहा है या नहीं। फ्लोर अगर हीव करेगा तो ये क्या होगा, ये एक सेंसोमीटर ऊपर की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रेफरेंस लाइन से हमको पता चलेगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फ्लोर हीव कर रहा है। अगर नीचे की तरफ जाएगा इसका मतलब रूफ कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है? अगर ये
रेफरेंस लाइन के जो पॉइंट हमारा वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब फ्लोर हीविंग हो रहा है, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब रूफ कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, ठीक है, तो इफ पी इज if P is going down, then roof convergence. Okay, or if P is going up, then floor heaving. ठीक है, तो हाँ, तो लास्ट पॉइंट का ये मतलब है कि हम क्या करते हैं, ये बताने के लिए कि डिस्टेंस तो कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है, रूफ कन्वर्जेंस की वजह से हो रहा है या फ्लोर हीविंग की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम दो हुक फंसा के एक रस्सी ऐसा बांध देते हैं, एक रोप वायर बांध देते हैं। तो अगर जो मेरा पॉइंट है जहाँ पे कन्वेंशन रॉड टच कर रहा है, वो पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फ्लोर हीव कर रहा है। वो पॉइंट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो रूफ कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे वही है, ये मिडिल रेफरेंस लाइन ना, तो ये दो हुक, ये हुक है, ये हुक लगा के हम यहाँ पे एक लाइन बना दिए, एक लाइन, एक वायर लगा दिए। तो वो अब ये जो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो हीविंग हो रहा है, नीचे जाएगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। हुक यार, हुक नॉर्मल हुक जो होता है तुम्हारा, जो कपड़ा टांगते नहीं हुक पे। हुक, ये हुक, वो जो पायरेट्स होते हैं, पायरेट वायरेट के हाथ में नहीं होता है, हुक लगा रहता है पायरेट्स के हाथ में। नेक्स्ट है तुम्हारा रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर। तो रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर का काम क्या है कि इसको मतलब ये टेलीस्कोपिक रॉड जैसा ही है, लेकिन बस इसको हम रिमोटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब गोफ एरिया है, तो गोफ एरिया में तो हम जाएंगे नहीं, तो गोफ एरिया में हम जाएंगे नहीं तो मेजरमेंट हमको दिखेगा कैसे, तो बस हम इसको रिमोटली देख सके, तो इसलिए रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर होता है गोफ एरियाज में, ऐसे जगह पे जहाँ पे इट इज डेंजरस फॉर अ पर्सन टू गो, जैसे कि गोफ एरियाज, वहां पे हम रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर यूज करते हैं सो दैट वी कैन ऑब्जर्व द रीडिंग्स रिमोटली। इट इज यूज फॉर मेजरिंग कन्वर्जेंस इन गोफ। ठीक है, ठीक, वेर इट इज डेंजरस फॉर पर्सन टू गो। इट हैज अ वाइब्रेटिंग वायर टाइप सेंसर। वाइब्रेटिंग वायर टाइप सेंसर, तो वाइब्रेटिंग वायर टाइप सेंसर हमेशा फोर्स ही नहीं मेजर करता। ठीक है, वाइब्रेटिंग वायर टाइप सेंसर फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकता है। ठीक है, तो वायर्स आर लेड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन टू द मेजरिंग साइट। इसका देख लो, इसका पहले फोटो ही देख लो। ये तुम्हारा रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर है, ये नाम नहीं लिखेंगे, टेलीस्कोप कन्वर्जेंस रॉड। ये तुम्हारा रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर है, ये भी तुम्हारा टेलीस्कोपिक रॉड जैसा ही है, बस इसमें क्या है, रिमोट वर्ड आ गया है। ठीक है,
इसमें क्या करते हैं, एक वायरिंग कर देते हैं, और वायरिंग करके एक रीड आउट यूनिट होता है, ठीक है, जिसको हम, जहाँ पे हम दूर से इसके डिस्प्ले में हम इसका रीडिंग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। रीड आउट यूनिट होता है वेयर इन विच वी कैन ऑब्जर्व द रीडिंग रिमोटली। वायर्स आर लेड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट लोकेशन टू द मेजरिंग साइट। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लोकेशन है वहां से वायर हम लेके जो हमारा मेजरिंग स्टेशन है वहां तक वायर्स बिछाते हैं, और एक रीड आउट यूनिट उसमें लगा देते हैं जिसपे हमको रीडिंग दिखते रहता है। रिमोट कन्वर्जन इंडिकेटर क्योंकि गोफ में है, तो गोफ में क्या होगा, गोफ में अगर केविंग मेथड यूज कर रहे हैं तो गोफ इज ससेप्टेबल टू केविंग फेलियर। तो इट तो अगर रूफ फेल करेगा तो रूफ के साथ साथ ये तुम्हारा कन्वर्जेंस इंडिकेटर भी फेल कर जाएगा। इट फेल्स इमीडिएटली विद द फेलियर ऑफ इमीडिएट रूफ। ठीक है, तो इसलिए रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर क्या है, और रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर तुम्हारा गोफ के साथ साथ ये भी, गोफ अगर फेल करता है या केव करता है तो उसके साथ साथ ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो जाएगा, गिर जाएगा, उस पर टूट जाएगा। ठीक है। इट हैज टू टेलीस्कोपिक ट्यूब्स। यहाँ पे दो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, दो टेलीस्कोपिक ट्यूब होते हैं इस तरह से, जैसे तुम्हारा हाइड्रोलिक प्रॉप में होता है, फ्रिक्शन प्रॉप में होता है, या हाइड्रोलिक प्रॉप में होता है, इस तरह से। whose ends are fixed in roof and floor। तो एक को हम रूफ में फिक्स करते हैं, एक को फ्लोर में फिक्स करते हैं, और एक को रूफ में फिक्स करते हैं। द मूवमेंट ऑफ रूफ कॉजेज अ चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, रूफ के मूवमेंट से क्या होता है, इस डिवाइस में रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है, और इसी चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कैलिब्रेट किए रहते हैं, कैलिब्रेटेड टू मेजर डिस्प्लेसमेंट। इतना अगर इतना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो कैलिब्रेशन किया रहता है इसमें, which is operated with the help of a battery operated readout unit। It is also installed in junctions in the middle of the panel। junctions पे भी इंस्टॉल करते हैं इसको। तो ये हुआ तुम्हारा रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर। Remote conversion indicator is similar to a telescopic rod, but it has two telescopic tubes। Uh, the main purpose of a remote conversion indicator is that we can measure the displacement remotely, like in golf areas। It uses a vibrating wire type of sensor। और यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस हो रहा है। टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड में क्या हो रहा है, उसमें तो कोई सेंसर यूज नहीं कर रहे हैं, वो तो एक सिंपल टेप है, मेजरिंग टेप है। यहाँ पे वाइब्रेटिंग टाइप सेंसर यूज होता है जो कि कैलिब्रेटेड है चेंज इन रेजिस्टेंस से। ठीक है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब अगर रूफ कन्वर्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज से क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा उसमें, डिवाइस में रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या होगा, करंट चेंज करेगा, और वो करंट चेंज को कैलिब्रेट कर देते हैं तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, इंस्ट्रूमेंट तो फेल होता है, बहुत सारे टेल इंस्ट्रूमेंट्स, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बलिदान दे देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को, प्लस तुम्हारा ये एडवांसिंग जहाँ पे रोड हेडर ये सब चल रहा है वहाँ पे इनको भी क्या बोलते हैं, रूफ बोल्ट्स को भी हम ये कर दे, फेल हो जाते हैं, रूफ बोल्ट्स भी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टेप एक्सटेंसोमीटर। तो टेप एक्सटेंसोमीटर यूज होता है सरफेस प्रोफाइल मूवमेंट मेजर करने के लिए। इट इज यूज फॉर सरफेस प्रोफाइल मूवमेंट मेजरमेंट ऑफ रोडवेज। ठीक है, कि हमारा जो सरफेस है गैलरी का, ये गैलरी का जो सरफेस है कैसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा हमको कि हमारा कहीं क्या बोलते हैं साइड वॉल्स में वो तो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वीजिंग स्क्वीजिंग तो नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ये गैलरीज है, तो गैलरीज में क्या हो सकता है, साइड वॉल्स भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, रूफ भी कन्वर्ज कर सकता है, फ्लोर भी हीव कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सरफेस प्रोफाइल पूरा का पूरा मेजर करने के लिए हम टेप एक्सटेंसोमीटर यूज करते हैं। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.